अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने ये आपका यूनिट नंबर 12 है, उसकी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है और इसके मतलब अबाउट जितने भी फार्मूलाज हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिए। ये एक्सरसाइज 12.2 है। इसका सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 1 2 3 4 पार्ट है दिए हुए हैं, इनमें से कोई दो मैं कर देता हूँ। सपोज पार्ट नंबर 1 है, अरिथमेटिक मीन है फॉर अनग्रुप डाटा है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इसको एक्स से आप डिनोट करें और ये डाटा आप लिखें 4 6 10 12 15 20 25 28 और 30। ये आपने अब आपने इसका करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। आप पहले फार्मूला लिख लिया करें, देन आप इसको किया करें ताकि आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। ये एन चाहिए, एन इसमें 9 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर समेशन एक्स चाहिए फार्मूले के लिए, और समेशन एक्स के लिए इस कॉलम को ऐड करना है, इसकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद वो 150 आई। अब आपने फार्मूलाज में ये चीज़ इनकी वैल्यूज़ रख देनी है डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर एक्स बार आपके पास आ गया जी 16.67। ये पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको डाटा दिया हुआ है ये 12 18 19 0 -19 -18 -12। इसमें आपने एक्स बार निकालना है। ये अरिथमेटिक मीन ये है समेशन एक्स ओवर एन। एन इधर आप देखें कितना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसका एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब समेशन एक्स चाहिए। समेशन एक्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखें 12 प्लस 18, या ये कॉलम वाइज कर सकते हैं प्लस 19 प्लस 0 प्लस -19 प्लस -18 प्लस -12। इनको जब सम किया तो ये ज़ीरो आया, क्योंकि प्लस 12 और -12 कैंसिल हो जाते हैं, प्लस 18 और -18 कैंसिल हो जाते हैं, और प्लस 90 -19 कैंसिल हो जाते हैं, और ये ज़ीरो है। सबका आंसर ज़ीरो है। सो एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स का आंसर जो ज़ीरो है, तो वहाँ वैल्यूज़ के ऐड करने के बाद, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। 0 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज़ ज़ीरो। ये देखें जी, ये मैंने निकाल दिया है आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर आपको जो एक्स की ऑब्जर्वेशन है ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 6 5 11 12.3 9.8 1 9 है और 8.1 है। फिर 16 18 20.5, फिर आ गया जी 25। ये वैल्यूज़ दी हुई है, इसका आपने निकाल लें। ये सम करने के लिए ये कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। ये आ गया जी
6.5, ये 6.5 है, सॉरी 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5, फिर 25। इनका आपने सम करना है। ये सम करेंगे। ये एक्स बार का आप फार्मूला लिखें, समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पर एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सिग्मा एक्स चाहिए। इनको सब को ऐड करें तो ये आ जाना है 126.4। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू में 126.4 डिवाइडेड बाय 9 ये किया तो ये 14.04। कैलकुलेटर पकड़ के इसको हल करेंगे तो ये आ गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपने इसको जब हल करना है पार्ट 4 को, तो वो है इसका डाटा 8, 10, 12, 14, 16, 20, 23। इसका भी आपको एक्स चाहिए। ये एक्स वैल्यूज़ है 8, 10, 12, 14, 16, 20 और 23। ये आपको चाहिए इसका टोटल, यानी समेशन एक्स। फार्मूला आपको पहले ही ऑलरेडी पता है अरिथमेटिक मीन्स का, वो समेशन एक्स ओवर एन है। यहाँ पर एन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। और सिग्मा एक्स जब इनको ऐड किया है ना, इसको समेशन ऑफ एक्स कहते हैं, यानी इनकी जमा। जब इन सारी वैल्यूज़ की आपने जमा की ऑब्जर्वेशंस की तो ये 102 आया। आइए हम अब फार्मूले में इनके पुटिंग करते हैं वैल्यूज़ को। 102 डिवाइडेड बाय 7, जब ये डिवाइड किया 7 पे, ये आया 14.57। इस तरह ये आपका सवाल नंबर 1 हल हो चुका हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका हुआ है, ये मुकम्मल ये आपके सामने है। तो अब आपने यहाँ पर सवाल नंबर 2 हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। मीडियन हाइट इसकी कैलकुलेट करनी है, और मीडियन हाइट के लिए आपको पता है कि डाटे को पहले अरेंज करना पड़ता है। तो मैं इसका सलूशन करूँगा, साथ डाटे को अरेंज भी कर लूँगा। तो यहाँ पर लिखें अरेंजिंग द डाटा। डाटे को अरेंज करना है, अरेंजिंग द डाटा। वो असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर करना है इसका, या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें, ये आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। ये आपको दिया हुआ है डाटा, इसको मैं अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने लगा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में ये देखें, सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 51 है, फिर आ जाए इधर 52 है, फिर 53 भी है, 54 भी है। इस तरह आपने तरतीब से लिख देना है। ये 51, 52, 53 और 53 आ गया, फिर 54, 55। ये तमाम की तमाम वैल्यू आपने अरेंज करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर 57, 58 और 60, 61, 62, 63 ये मैंने अरेंज कर दी। और मीडियन में आपने अरेंज लाजमन करना है। फिर आपने इसको देखना है इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है रेंज के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन इज़ 12 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। ये देखना अब आपने इवन है कि ऑड है। इज इवन, इवन है तो इसके लिए मीडियन निकालें फॉर अनग्रुप डाटा यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला इसके लिए आपने मीडियन का यूज़ करना है। मीडियन का इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपकी इवन हो, ये एक्स चिल्डा से इसको डिनोट करते हैं, तो इसका है 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशंस। अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, प्लस n+2/2, ये यहाँ पर टूथ TH ऑब्जर्वेशन, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आप इसको अंदर वैल्यू देंगे 1/2, ये n नंबर ऑब्जर्वेशन 12 है, 12/2 ऐसे ज़रा लिख लें, ऑब्जर्वेशन प्लस 12+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर 1/2, ये आपको पता है 12/2 6 होता है, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर 12+2 14, 14/2 7, 7th ऑब्जर्वेशन। अब आपने दोबारा डाटा की जानब आना है। यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन और 7 ऑब्जर्वेशन ये रीड करनी है। 1 2 3 4 5 6, 57 है, 7 ऑब्जर्व 56 है, 56 6 है और 57 7th ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर 56 + 57। अब इनको आपने प्लस करना है। ये 56 + 57 वही 113 है। अब आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये आ गया 56.5। ये आपका मीडियन आ गया फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ये फॉर अनग्रुप डाटा के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 ये पढ़ते हैं। कहते हैं फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ RS ऑफ 10 वर्कर्स। ये 10 वर्कर्स दिए हुए हैं, 88 70 72 125 115 95 81 90 95 90। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। मीडियन निकालने से पहले ये डाटा को अरेंज करना है, फिर मोड निकालना है जो मोस्ट ऑफन जो है ना वो रिपीट वैल्यू को लेना है, इसमें कौन सी है ये ऑब्जर्वेशन आपने करनी है। अब यहाँ पर आ जाए, डाटा पहले लिखें। ये पार्ट 1 के लिए फॉर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसका कुलिया लिख लें, समेशन x/n। तो इसमें डाटा आप देखें समेशन x, ये x आपको दिया हुआ है 80 70 72 125 115 95 81 90 95 फिर 90। ये डाटा दिया हुआ, इसका सिग्मा x करना पड़ेगा, यानी 80 + 70 + 72 + 125 + 115 + 95 + 81 + 90 + 95 + 19। इनको कैलकुलेटर पकड़ के जब आपने ऐड किया तो ये आ गया जी 192। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आए हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑब्जर्वेशन है। सो x बार का फार्मूला लगाएं, समेशन x/n, ये लिखें 9/1/10, ये आ गया 92.1। ये आपका मीन का आंसर आ गया है। अब दूसरा पार्ट है वो फॉर मीडियन है, फॉर मीडियन और ये डाटा आपका क्या है? अनग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए इसमें सबसे पहले अरेंजिंग करनी है, अरेंजिंग द डाटा। अब डाटा को अरेंज करना है
मीडियन के लिए। मीडियन के लिए ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हमने, ये जो डाटा आपके इधर दिया हुआ है इसको हमने रेंज करना है। रेंज कर लें जी। तो ये आ गया जी 70, 72, 81, 88, ठीक है जी, ये आ गया। फिर आपका आ जाना जी ये 88 है, ठीक है जी, 88 ये सॉल्यूशन 88। फिर आपका आ गया 19, फिर 19 क्योंकि 2 दफ़ा 19 है। और फिर आपके पास आ जाना जी 95, 95 ये भी 2 मरतबा रिपीट हुआ है 95, 95। फिर आपने इसमें आ गया 115 और 125, ये रेंज लाजमन करना है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रीड करनी है, वो है आपकी 10, यानी 10 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और फिर आपने डिसाइड करना है ये इवन है कि ऑड। इज़ इवन, इवन के लिए आपने अब फार्मूला यूज़ करना है मीडियन का, ओड वाला यूज़ नहीं करना। ये एक्स चिल्डा से इसको डिनोट करते हैं। ये 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट क्लोज। मीडियन वाला फार्मूला लिख दिया है जी। अब n आपका 10 है, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2/2 ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट क्लोज। फिर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशंस, ये डिवाइड किया प्लस 10+2 12, 12 डिवाइड बाई 2 सिक्स ऑब्जर्वेशन। ये स्टूडेंट फिर आपने यहाँ पर रीड करनी है 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ भी 90 है और 6 भी 90 है। ये आपने किया। अब इनको आपने ऐड करना है, ये वो आ गया जी 180। अब 180 डिवाइडेड बाई 2 ये 1990 आपका मीडियन आ गया जी। फिर तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के लिए मोड लेना है। मोड के लिए ये वैल्यू आपको दी हुई है 80, 88, 70, 72, 125। मोड में रेंज करना ज़रूरी नहीं है, अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं। मोड में आपने 90, 95 और फिर 90 ये कैलकुलेट किया। तो मोड आपने चेक करना है, मोस्ट ऑफन वैल्यू अकर्स कौन कौन सी है, अपीयर्स कौन कौन सी है। ये मैंने देखा है कि 90 2 मरतबा है, 95 2 मरतबा है, बाकी नहीं है। इसका मतलब इसके मोड 90 और 95 दो आ गए। इसको बाई मॉडल भी कहते हैं, बाई मॉडल। ये बाई मॉडल आपका आ गया। सो द डाटा कंटेन 2 मॉडल, सो द डाटा कंटेन 2 मोड, ठीक है, इसको बाई मॉडल कह रहे हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका हुआ है। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। यहाँ पर मैंने सवाल नंबर आपका कर दिया है 1 2 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं, यानी सवाल नंबर 4। यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। ये मार्क्स ऑब्टेन दिए, क्लासेस दी हुई है, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास लिमिट्स दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट
एंड शॉर्ट फार्मूला, दोनों फार्मूला से करना है, डायरेक्ट से भी शॉर्ट फार्मूला से भी, दोनों आपको इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। दूसरा पार्ट में मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, इनका मीडियन भी निकालना है, ये आपने कैलकुलेट करके देना है। तो आइए हम करते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं और फिर शॉर्ट मेथड से मीन निकालते हैं। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है, इधर लिखें बाय डायरेक्ट मेथड के लिए, चूँकि ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिख लें, वो है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपने लिखनी है, वो है मार्क्स ऑब्टेन, यानी यहाँ पर एक कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये एक कॉलम है। दूसरा कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी वाला, जो आपको सवाल में दिया हुआ है, इस एफ से डिनोट करते हैं। आइए लिखते हैं, ये है 15 to 19, क्लास लिमिट्स दी हुई है 2024 और 25 to 29, फिर 30 to 34, 35 to 39 ये दी हुई है। फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 9, 18, ये अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड का मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पर 35 है, 17 है और 5 है। अब यहाँ पर हमने टोटल लेना है, ये सिग्मा एफ, ये कॉलम है 1 by 1 करके कर रहा हूँ। जब इनका टोटल लिया है सिग्मा एफ का, तो वो आ गया जी, इनको जब ऐड किया कैलकुलेटर से, ये आ गया 84। क्लियर जी, 84 आया। अब आपने चूँकि एक्स चाहिए, एफ एक्स का कॉलम बनाना है, एक्स को यानी मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट्स चाहिए। मिड पॉइंट्स को एक्स से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकालते हैं, 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह आप इसके मिड पॉइंट निकालेंगे। ये 34 आ गया, 34 डिवाइड बाई 2, ये 17। इस तरह आप इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 22 आ गया। फिर 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह ये 27 है। ये मिड पॉइंट के निकालने का फार्मूला है 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया जी 32। फिर 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 37, ये आ गया जी। अब यहाँ पर आप एक्स को टोटल नहीं करेंगे, फार्मूले के देखी जाए, एफ एक्स है, इसका मतलब एफ और एक्स के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई विद 17, ये आया जी 153, कैलकुलेट पड़े। 18 मल्टीप्लाई विद 22, ये आ गया जी 396। फिर आ गया 35 मल्टीप्लाई विद 27, 945। फिर आ गया जी 17 मल्टीप्लाई विद 32, ये आ गया जी 544। फिर 5 मल्टीप्लाई विद 37, ये आ गया जी 185। इसका भी टोटल चाहिए, समेशन एफ एक्स, इस तरह ये एफ एक्स कॉलम हमने डिनोट किया है, इसका सम करें कैलकुलेटर पकड़ के, ये आ जाएगा 2223। ठीक है जी। अब आपने डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करना है। सो फार्मूला आपके पास डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब एफ एक्स के कॉलम में आपने 2223 आंसर निकाला हुआ, सिग्मा एफ के कॉलम में 84 है। कैलकुलेटर पकड़ के इनको जब डिवाइड किया तो ये 26.46, ये आपका डायरेक्ट मेथड आ गया। फिर आपने इसका निकालना है जी पार्ट 2 के लिए अरिथमेटिक मीन फॉर
शॉर्ट मेथड के लिए, शॉर्ट मेथड जो होता है ना, इसके लिए आपने अज्यूम्ड मीन लेना होता है। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ले लें, अज्यूम्ड मीन या डाटा में से हम गैस कर लेंगे। इसका फार्मूला पहले लिखें, एक्स बार, बाद में करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये इसका फार्मूला है। एफ एक्स की जगह आपने एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पर डी लिखना है, एफ डी, और डी आपको पता है एक्स माइनस ए वाला कॉलम है। अब हमने इसको सपोज करना है कि क्या इसमें से प्रोविजनल मीन हमने क्या लेना है। तो मार्क्स ऑब्टेन आपको दिए हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये कॉलम दिया हुआ है। ये कॉलम आपको दिया हुआ है 15, 19 और 22, 24, 25 to 29, 32, 34, 35 to 39, क्लियर जी। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 99, 18, 35 और 17 और 5। इसका देखें, ये फार्मूले में सिग्मा एफ है, ये टोटल चाहिए, ये आपने पहले भी निकाला हुआ, ये 84 है। अब यहाँ पर हम डी निकालेंगे, यानी मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये डी में एक्स माइनस ये एक्स निकालेंगे। ये मिड पॉइंट वाला, ये देखें कॉलम मैंने ऊपर किया हुआ है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17, 22, 27, 32 और 37, ये मिड पॉइंट आपने निकाले हुए हैं। फिर अब नया कॉलम एक इस्टेब्लिश होगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पर ए आपने ज्यूम्ड मीन ले लें, तो ये एक्स भी वैल्यू में से ले, ये दो वैल्यू ऊपर वाली, दो वैल्यू नीचे वाली छोड़ के एक्स 27 ले लें। ए आप अज्यूम्ड मीन इसका 27 ले लें। तो अज्यूम्ड मीन आपने क्या उठाया है, अज्यूम्ड, ये ज़रूरी नहीं डाटा में से ही उठाना है, मिड पॉइंट में से ही उठाना है, ये आप अपनी तरफ से भी उठा सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू था कि ये इससे भी शॉर्ट वैल्यू आ जाए। लो जी, कॉलम बनाएं, एक्स आपका 17 है, अज्यूम्ड मीन आपने 27 लिया हुआ है, ये आपने एक कॉलम बनाना है, ये आ गया जी -10। ये देखें ना, इससे शॉर्ट वैल्यू आ रही है, जो इजी कैलकुलेशन है। फिर 22, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी, फिर माइनस करना है अज्यूम्ड मीन के साथ, ये आ गया जी -5। फिर 27 माइनस 27 ज़ीरो आ गया। फिर 32 माइनस, तरतीब ना डिस्टर्ब कीजिएगा, ये 5 आ गया। फिर 37 माइनस 27 अज्यूम्ड मीन है, ये देखा एक्स माइनस ए, ये ए की वैल्यू ऐसे चलती है, ये आ गई 10। अब हमें एफ और डी का कॉलम बन गया, इनके हमने मल्टीप्लिकेशन लेनी है। एफ डी की मल्टीप्लिकेशन यानी 9 मल्टीप्लाई विद -10 -19, फिर 18 मल्टीप्लाई विद -5, ये भी -19 है, और फिर 35 मल्टीप्लाई विद 0, आंसर इज 0। 17 मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज 85, और 5 मल्टीप्लाई विद 10, आंसर इज 50। डियर स्टूडेंट, इस कॉलम का भी हमें सम चाहिए, तो ये आ गया -45। ये ऐसे कैलकुलेटर पकड़ के करेंगे। अब फार्मूला में लिखें, अज्यूम्ड मीन आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है 27, ऐसे दो ऊपर छोड़ दी, दो नीचे छोड़ दी, इस तरह भी आप गैस कर सकते हैं, ये गैस है, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर डाटे के अंदर से भी लेना, आप 30 ले सकते हैं। तो ये आपकी ज़ाती सोच के ऊपर है। ये फार्मूला मैंने लिखा है, और फार्मूला लिखने के बाद मैंने वो कॉलम स्टैंड किए हैं। फिर अब इसके ऊपर मैं वैल्यू रखूँगा। ए जूम्ड मेरा 27 है, सिग्मा एफ डी -45 और सिग्मा एफ मेरा 84 है। ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब मैंने ये -7 बाहर आ गई, 45/84 कैलकुलेटर से किया है, तो ये 0.54 आया। अब 27 में से ये निकाल दिया, ये 26.46। इस तरह ये आपका मीन जो है ना, वो आ गया जी। कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट मेथड
फार्मूला शॉर्ट मेथड लगा के, ये देखें ऊपर वाला आंसर देखें, नीचे वाला आंसर देखें, ये सेम आएगा। अगर आप अज्यूम्ड मीन अपनी तरफ से भी ले लें फिर भी यही आंसर आना है। क्लियर जी। अपना ऐसा गैस करना है कि ये वैल्यू शॉर्ट आए, इसलिए तो इसका नाम शॉर्ट मेथड है। तो ये आपने इसको कर लेना है। अब हम सवाल नंबर जो है ना 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ये सवाल नंबर 5 को हम लेते हैं। 5 के लिए ये देखें ना, मैंने ये आपके लिए ये सवाल नंबर जो है ना ये 4 कैलकुलेट कर दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 के लिए आप आ जाएं जी। 5 के लिए यहाँ पर ये गिवन बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी, इसका मोड निकालना है आपने। ये क्वेश्चन 5 है और इसका मोड आपने कैलकुलेटर करके इनको दिखाना है। तो मोड के लिए हम आ जाते हैं कि इसका मोड कैसे निकालते हैं। पहले इसकी जो हम ये दी हुई है, ये देखें जी, गिवन बिलो ये क्लासेस दी हुई है और इसका मोड हमने निकालना है। तो 5, 9, 10, 14 ये आपकी क्लासेस दी हुई है। ये मार्क्स क्लास इंटरवल है। क्लियर जी, क्लास इंटरवल, ठीक है जी। एक क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकाला था ना। अब मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का मीडियन रहता है, मीडियन भी निकालना है। मीडियन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 अभी रहता है। मैंने 5 स्टार्ट कर लिया था, चलो कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको देखें ये निकालना पड़ेगा मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ से देखें जी, ये मार्क्स फॉर मीडियन, इसके लिए ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा, इसके लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये एक कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन। यह जी 15 to 19, फिर आ गया जी 20 से 24, फिर आ गया 25 से 29, फिर आ गया जी 30 से 34, फिर 35 से 39। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एफ है। ये 9, 18 और 35, फिर 17 और ये 5, ठीक है जी। इसका टोटल आप निकाल चुके हुए हैं। सिग्मा एफ 84 है, इसी को एन भी कह देते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज क्यों बनानी है? क्योंकि यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनी हुई नहीं है। ये 15 to 19 है या 20 to 24। ये बनाने का तरीका क्या है? 15 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आ गया 14.5, और 19 में 0.5 को ऐड कर देना है, ये 19.5। फिर इसी तरह 20 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया, ये 19.5 हो गया। 24 में ऐड कर देना है 24.5। इसी तरह ये 24.5 और 29.5, ये 29.5, इधर सब्ट्रैक्ट करते जाए, इधर ऐड करते जाए 0.5 को। ये आपका क्लास बाउंड्री वाला ये हो गया कॉलम। अब जब ग्रुप डाटा में हम मीडियन निकालते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी एफ से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं क्यूमुलेटिव, ये नाम भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी एफ भी लिख सकते हैं। वो बनाने का तरीका क्या है? आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाए, 9 है पहले, तो ये ऐसे ही ऐसे ही लिख दें। फिर 9 + 18 ऐसे करना है, 9 + 18, 9 + 18 ये 27 आया। फिर 35 + 27, 35 + 27, ये जो एडिंग आती जाएगी, ये साथ साथ मिलाते जाएंगे। तो ये आ गया जी 62। फिर 17
प्लस 62, ये आ गया जी आपका 79, फिर 5 प्लस 79, ये डियर स्टूडेंट आपका आ गया 84। ये देखें 84 इससे मैच कर गया। इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका n है, ये मुकम्मल हो गया। अगर ऐसा ना हो तो आपने रॉन्ग किया हुआ है सवाल। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं इसका जो है वो सॉल्यूशन। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे आप कि यहाँ पर फार्मूला है कि मीडियन का, पहले फार्मूला लिख लें ताकि आपको सहूलत हो कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, ये आपने लेना है। सबसे पहले n/2 को सॉल्व करना है। n/2 यहाँ पर आप देखें, n को सिग्मा f कहते हैं, ये आपको दिया हुआ है 84। फिर आपने n/2 को सॉल्व किया, ये 84/2, ये आंसर आया जी 42। यहाँ से आपने ऊपर देखना है 42 किस में लाई करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 62 में है, इसमें है 62 में, या इस पे लाई करता है। इसको आप कह देते हैं फिर मीडियन क्लास। क्लियर जी, ये मीडियन क्लास है। ये आप लिख सकते हैं लाइज इन लाइज 42 है ना, 42 लिख सकते हैं। लाइज इन इज इन कौन सी क्लास में ये लाइज करता है, ये ऐसे आप करें, ये क्लास है इसकी। क्लियर जी, ये 24.5 माइनस 29.5। यहाँ से आप एल निकालते हैं। एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट, वो इधर 24.5 है। फिर एच निकालते हैं, साइज ऑफ द क्लास, मीडियन क्लास का साइज 29 माइनस 5 माइनस 24.5, ये इसकी साइज निकालते हैं इस तरह, ये 5 वाले हैं। फिर आप जब ये निकाल लेते हैं फिर एफ़ निकालते हैं। ये देखें ना, एफ़, इसमें एफ़ है, एफ़ इसका ये जो मीडियन क्लास के सामने ये एफ़ है, ये एफ़ आपका 35 है। फिर आप सी निकालते हैं। सी आपका क्या है जी, सी आपका ये जो मीडियन क्लास है इससे जो प्रोसीडिंग क्लास है ना, ये आपका सी है। फॉलोइंग क्लास नहीं, प्रोसीडिंग क्लास का ये आपका 27 है। सो फार्मूला में मीडियन के ग्रुप डाटा के फार्मूला में इसको पुट अप करें वैल्यूज़ को। तो यहाँ से देखें जी, मैंने पुट अप की 24.5 प्लस एच आपका 5 है और एफ आपका 35 है। फिर n/2 जब आपने किया है तो ये आपका 42 है। ये देखें ऊपर कैलकुलेट किया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 27 है। इसको कैलकुलेटर पकड़ के आपने हल करना है। ये आ गया 24.5 प्लस 5/35 और 42 माइनस 27, ये 15 है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई विद 15, ये 75/35 है। अब आप इसको कैलकुलेटर पकड़ के सादा सा इसको आप करेंगे तो ये आ जाना 2.14। अब इनको ऐड किया, ये 26.24, ये देखें जी, ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है जी। अब आप सवाल नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये देखना है कि गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने इसका निकालना है। तो फॉर मोड के लिए यहाँ पर लिखे फॉर मोड, और मोड आपने किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए आपने मोड निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉलम आएगा क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, और क्लास लिमिट्स को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ये आपको दिया हुआ है 5, 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24
और 25 से 29 ये आपने लिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम आपके पास है, फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़ाहिर करते हैं। ये डियर स्टूडेंट आपको दी है 1, 8 और 18 और 18, 11 और 2, ये देखें ये दी हुई है आपको। अब आपने ग्रुप डाटा का मोड निकालना है। मोड के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। मोड के लिए भी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज अगर बनी बनाई आ जाए तो कोई नहीं बनानी पड़ेगी, यहाँ पर बनानी पड़ेगी क्योंकि 5 to 9 है, 10 to 14 है। इसका मतलब 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, इनमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 4.5 to 9.5, फिर 9.5 और इसमें ऐड कर दें 14.5, इधर सब्ट्रैक्ट करना 0.5, इधर ऐड करना 0.5, फिर इसी तरह 14.5 to 19.5, फिर आ गया 19.5 to 24.5, फिर 24.5 to 29.5। ये आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली है। अब डियर स्टूडेंट आप या इसका आप ले सम करें, ये 40 आ जाए ना, इनको जब ऐड किया तो इसके लिए आपने फार्मूला लिखना है मोड का। मोड को एक्स हैड से भी डिनोट करते हैं। पहले फार्मूला लिख लिया करें, ये एफ एम माइनस F1 ओवर, ठीक है जी, सॉरी ये फार्मूला ये नहीं है, ये आपका फार्मूला नहीं है, तो दोबारा लिखता हूँ मैं। मोड एक्स हैड से डिनोट करते हैं, ये है एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई विद एच साइज है। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई के, अब आप इसकी की कैलकुलेशन लें, यहाँ पर कैलकुलेशन लें इसकी कि एफ एम क्या है। एफ एम जो है ना वो इसकी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपका एफ एम है। एफ एम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टेबल में ये मैक्सिमम ले लें, ये आपका एफ एम है। एफ एम 18 आ गया, फिर F1 है, ये जो प्रोसीडिंग है ना, ये प्रोसीडिंग ये F1 है, और ये जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी में ये F2 है। प्रोसीडिंग आपका 8 है और F2 आपके पास 11 है। अब इसके अबाउट ये देखें, इसकी मीडियन मोड क्लास, मॉडल क्लास इसकी कौन सी बनती है, ये देखें, ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास ये बड़ा इजी प्रोसेस है। मॉडल क्लास इसकी है 14.5 to 19.5। इस तरह इसका एल क्या हो गया, लोअर क्लास लिमिट ये 14.5। ये सारी इंफॉर्मेशन। अब एच इसका क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास, ये 19.5 14.5 ये 5 हो गया। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना ये इस फार्मूले में रखने से आंसर आपका आता है 14.5 प्लस एफ एम 18 माइनस 8 ओवर 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 11, ये मल्टीप्लाई विद 5, ये ऐसे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास 14.5 प्लस 18 माइनस 8 ये 10 ओवर 10 प्लस 18 माइनस 11, ये आपके पास आ गया जी 18 माइनस 11 जो आपने किया है, तो ये आ गया 7, और ये पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई खाना है इस 5 ने। क्लियर जी। अब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर ज़रा देखें, थोड़ी सी इधर जगह कम पड़ गई है, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया जी 14.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 5, 10 मल्टीप्लाई विद 5 ओवर 10 प्लस 7 ये 17 है। ये आ गया डियर स्टूडेंट 14.5 प्लस 50 ओवर 17। अब आपने इसको
15 और डिवाइडेड बाय 17 किया तो ये आ गया 2.94। अब आपने इनको ऐड करना है, ये है 17.44। ये डियर स्टूडेंट आपका सवाल नंबर 5 हल हो चुका हुआ है। तो इस सिलसिले में ये मैंने सॉल्व किया है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आपने ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके जो सवाल है ये इतना आपके स्मार्ट कोर्स में है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो आज मैंने सवाल नंबर 1 से 5 किए हैं आपके इस में, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से हल हो सके। तो ये देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। इससे आगे थोड़ा सा ये देखिए जी मैंने किया है, तो इससे आगे ये पार्ट किया है। क्लियर जी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट आज टोटल क्वेश्चन मैंने 5 किए हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके स्मार्ट कोर्स के मुताबिक वो करूं, ताकि आपको ज़रा बार बार रिपीट हो जाए वीडियोस में। और एक वीडियोस में सारी एक्सरसाइज लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं इसको 2 वीडियोस में करता हूं। तो शुक्रिया आपका, आपसे ज़्यादा चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।